डॉक्टर बलराम बिंद जी के पास जाना चाहूंगा। बिंद साहब, जो विगत कुछ दिनों में जो भाजपा के प्रवक्ता द्वारा जो तमाम अनाप शनाप परिचर्चा में वीरांगना फूलन देवी जी के बारे में कहा गया है, फूलन देवी को निषाद समाज जो है एक मान सम्मान और निषादों का शान मानता है, ऐसे लोगों को अपमानित करने का कार्य किया गया है, तो इसमें आपका क्या प्रतिक्रिया है डॉक्टर बलराम बिंद जी? सर नमस्कार। नमस्कार जी। जानते हैं कि फूलन देवी के जो है अगर यहाँ भारतीय समाज की अगर बात करें तो एक कास्ट पे आधारित जो है समाज है, और कास्ट का मुख्य एजेंडा है कि उसके पास कुछ ना कुछ महापुरुष होते हैं। वो चाहे इष्ट देवता के रूप में पूजता है या उसके जो सोशल इशू है या तमाम चीजों को लेकर के उसके पास जो है एक महापुरुष है। सबके पास एक महापुरुष है, और इस तरह का जो है डिवाइड रूल ऑफ इसको कह सकते हैं कास्ट। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगर पूरी हिस्ट्री भारतीय समाज को देखें तो 1857 की क्रांति जो है, आप सुने होंगे कि चर्बी खींचने के कारण होता है, और एक बहुत बड़ा जो है उस क्रांति का जो है रूप ले लेता है। ठीक है, तो उस समय का जो एक बात मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसलिए देना चाहता हूँ कि 1857 की क्रांति जो है चर्बी खींचने के कारण होती है, और एक बड़ी क्रांति के रूप में जो है देखा जाता है। तो उस समय अंग्रेजों ने कहा कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि जो है इस तरह का जो है विद्रोह हो गया, और जो है हो सकता है कि हम इस देश से जो है हमारा जो एक जो राज जो है सत्ता स्थापित है, कहीं ना कहीं हम जो है खत्म हो जाएंगे। फिर जो है भारत में जो है एंथ्रोपोलॉजी का जो है उदय होता है, माने मानव शास्त्रीय विषय का उदय होता है, और धीरे धीरे कास्टिज्म का हर विषय पे जो है और रिसर्च करने के लिए जो है शुरुआत किया जाता है। आज वही बात जो है एक तरह से आ गई है कि जिस तरह से हमारे महापुरुष के जो है, जिसे हम अपनी देवी कहते हैं, माँ दुर्गा के रूप में स्वीकार करते हैं, बहन के रूप में स्वीकार करते हैं, और एक जो है इस तरह के जो है मानसिक मानसिक रोगी कह सकते हैं। हो सकता है डॉक्टर सुधांशु उसको लिखा जा रहा है, लेकिन मानसिक रोगी है वो किसी की माँ बहन की इज्जत जब नहीं करना जानता है तो अपनी माँ और बेटी को क्या इज्जत करता होगा, ये एक बात यहाँ पे स्पष्ट होती है। हम दूसरी तरफ अपने बातों को ले जाना चाहूंगा कि जब हमारा समाज जो है कहता है कि भाई हम अपने महापुरुष अपने समाज को जो है एकत्रित करके जो है संघर्ष कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आखिर जो है संगठन किस लिए बनता है। बात आती है बार बार कि हम अगर देश भर में हमारे पास एक लिस्ट थी 316 के आसपास जो है, आज हो सकता और बढ़ गया हो, संगठन की लिस्ट है, और संगठन बनाया गया है कि कहीं ना कहीं संगठन इसलिए बनाया जाता है कि वो समाज को एक तरह से जो है सोशल सिक्योरिटी प्रदान करेगा। सोशल सिक्योरिटी मतलब कि सामाजिक सुरक्षा वो प्रदान करेगा समाज को। तमाम जो बिंदुओं पे जो अभी चर्चा कर रहे थे पवन सर की जो है उसको जो है जागरूक करने का, शिक्षा के प्रति जो है बढ़ावा देने के लिए या अंधविश्वास को रोकने के लिए तमाम तरह के जो है संगठन इसीलिए बनाए जाते हैं कि समाज के अगर किसी तरह का कोई व्यक्ति अगर उत्पीड़ित होता है तो वो संगठन उसके लिए संघर्ष करता है। अब ये बात उभर के आती है कि इतने संगठन हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में हो, और एक भी संगठन की आवाज इस तरह को उभर के नहीं आई कि फूलन देवी के जो है इस तरह के सुधांशु नामक प्रवक्ता कह रहे हैं, और उसको जो है इस तरह के चित्रण करता है, बात रखता है, और एक संगठन ने विरोध नहीं किया। दूसरी बात जो है, हम राजनीतिक पार्टी का उदय कर चुके हैं। राजनीतिक पार्टी हमारे पास कई आज के डेट में है, वीआईपी पार्टी है और निषाद पार्टी है, उसके बाद से माना प्रगतिशील समाज पार्टी, मैंने इस तरह से लगभग जो है 18 से 20 जो है हम राजनीतिक पार्टियों का भी उदय कर चुके हैं। अगर हम बात करें कि भाई ये पार्टियों का उदय हो चुका है तो किसके वोट के लिए जो है ये संघर्ष कर रही है, ये तो कहीं ना कहीं जो है किसी ब्राह्मण के वोट के लिए तो संघर्ष नहीं कर रही है ना, किसी क्षत्रिय के वोट के लिए तो संघर्ष नहीं कर रही है ना, किसी अन्य बिरादरी के जो है वोट तो उसके लिए संघर्ष भी नहीं कर रही है। अभी संघर्ष कर रही है कि हमारा समाज हमको वोट करे। अगर ये बताइए, अगर हमारा समाज हमारे
अगर मेरा आज कोई उत्पीड़न होता है, हमारी बहू बेटियों के साथ कोई छेड़खानी करता है, किसी तरह की बात रखता है, और ये जो पार्टी 18 पार्टियों का उदय कर चुका है और जो है संगठन 312 और 16 का जो है निर्माण कर चुका है, वो ये अगर इतने संगठन, इतने राजनीतिक पार्टी अगर इस समाज को कोई सोशल सिक्योरिटी प्रदान न कर पाता हो, तो इसमें बहुत ये एक शर्म की बात आती है कि काहे के लिए राजनीतिक पार्टी और काहे के लिए सामाजिक संगठन पार्टी। तो इस तरह के अगर समाज की कोई सुरक्षा अगर आप नहीं दे पाते हैं, तो ये एक तरह से मैं कहूं तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए इन जो है राजनीतिक पार्टी को उदय होने के कारण और संगठन बनाने वाले लोगों के लिए। दूसरी बात आती है कि ये जो है हमारे संगठन ठीक है, अब जो है हम कह रहे हैं कि भाई हमारी बहू बेटियों के साथ अगर कोई किसी तरह का बिहेव कर देता है और गलत सलत और आए दिन जो है उत्पीड़न के शिकार होती है और इस तरह की जो है सूचनाएं मिलती रहती है, तो हम कह रहे हैं कि निर्भया कांड होता है तो पूरी जो है पूरे देश भर में मोमबत्ती जलाने का और पूरा समाज जो है एक तरह से दिखाया जाता है कि जो है पूरा समाज इस तरह के जो है जो किसी लड़के के साथ ये छेड़खानी होती है, तो पूरा जो है समाज इसके लिए मोमबत्ती लेने के लिए जो है और एक जन आंदोलन के रूप में जो है ये पैदा कर देते हैं। लेकिन हमारी बहू बेटियों के साथ अगर किसी तरह का जो है अगर होता है, तो वो उस नेचर से नहीं देखता है कि ये भी किसी की बेटी है, वो उसी नजर से देखता है कि ये दलित की बेटी होगी, ये जो है किसी बहुत नीच परिवार की होगी, और उसके कारण जो है शोषण करने का और तमाम चीजें जो है उत्पीड़ित करने का काम करता है। तो जन आक्रोश पैदा करने, चूंकि दो बातें होती है, एक होता है जन आंदोलन और एक होता है जन आक्रोश। तो जन आक्रोश जब उसकी बहु बेटियों के साथ अगर किसी तरह का उत्पीड़न होता है, तो जन आक्रोश पैदा कर देता है। लेकिन हमारे पास जो है समाज के इतने संगठन, इतने राजनीतिक पार्टियां अगर बनती है, तो हम जन आक्रोश पैदा नहीं कर पाते हैं और हमारे समाज के साथ आए दिन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। तो ये बहुत जो है निंदनीय और जो है एक तरह से समाज के लिए बहुत ही जो कहे तो उन शब्दों में कहे, जो समाज की जो एक आगे हम कहते हैं कि हम चुनौतियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं नजर नहीं आता है। तो हमको एक बात ये समझ में आती है कि जन आक्रोश जब तक समाज अपना नहीं दिखा पाएगा, तो कोई भी राजनीतिक पार्टी जो मुख्य धारा में रन कर रही है, जिसको कहते हैं कि फूलन देवी का सबसे ज्यादा अगर कोई फायदा उठाया तो सपा ने उठाया। सपा के एक भी जो है वो राष्ट्रीय नेता हो चाहे प्रवक्ता हो या उसके संगठन के लोग हैं, एक लोग नहीं बोलने गए कि फूलन देवी पे इस तरह के विचार जो सुधांशु अगर बोलते हैं तो तुम्हारे जीभ काट लिए जाए, तुम्हारे साथ जो है एक तरह से जो है इस समाज में तुम्हें कहीं घूमने या किसी तरह का जो है इस तरह के शब्दों का जो है सपा ने अपनी बातों को नहीं रखने का काम किया। वही दोगले किस्म के हमारे जो नेता बने हैं, लगभग जो है भाजपा में जो गठबंधन करके आज कहते हैं कि सबकी बात करती है, सबके राज की बात करती है, सबका विकास करने की बात करती है। डूब मरे उन जो नेताओं को जो आज कहते हैं कि हम समाज की रक्षा करते हैं, समाज की रक्षा नहीं करते हैं, तो उन लोगों का जो है एक तरह से राजनीतिक कहे तो एक समाज की तो बात करते हैं कि समाज का जो है विकास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज का विकास न करके वो अपना विकास कर रहे हैं और विधायक सांसद बन करके वहीं तक सीमित होकर के समाज को अंत करने के काम कोशिश कर रहे हैं। तो इन बातों को जब तक ये समाज जागरूक नहीं होगा, इन तथ्यों को समझने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक जो है जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितनी भी संगठन है, आपको आए दिन शोषण करता रहेगा। तो आपको एक ही चीज में कहूंगा कि भाई हर कोई वादा कर रहा है, हर कोई कह रहा है, वादा अगर कर रहा है तो एक तरह से हर चीज का जो है आपके पास जो है आप लिखित दस्तावेज ले, एक कार्ड जो है चिन्हित कराए कि अगर मेरे समाज के साथ अगर किसी तरह का उत्पीड़न होता है या मेरे समाज को किसी तरह का जो है अगर क्षत पहुंचती है, तो आपको एनी हाउ हमारे किसी तरह हमारे समाज के लिए आपको बोलना होगा। तब हम जो जाकर के आपको हम वोट करने की कोशिश करेंगे, अन्यथा हम आपको जो है वल्ली ये ना कह दे कि हम जो है आरक्षण आपको दे देंगे, हम आपको पट्टा और जो है खनन का अधिकार दे देंगे, वो आपका अधिकार मिलता रहेगा और आरक्षण मिलता रहेगा। कारण है उसमें कई चीजें हैं। एंथ्रोपोलॉजी सर्वे के अनुसार अगर आपके पास सरकारी एविडेंस में जो है अगर नहीं है, और आज की डेट में ये आप घोषित नहीं कर सकते हैं कि एक दूसरा का जो है छुआछूत जो है आज भी कायम है, तो इन तथ्यों को जो है आपको बहुत से ऐसे एंथ्रोपोलॉजी सर्वे के अनुसार जो है आपको अछूत आज की डेट में नहीं बन सकते हैं। तो इस तरह के जो हमारे पास जो नेता हैं आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, इन सब चीजों से बचना होगा और सबसे पहले आपको सरकारी दस्तावेज की तलाश करना होगा, ताकि जो है
या तो एसटी के अधिकार मिले या एसी के अधिकार मिले, तो एविडेंस के साथ जो है अपने तथ्यों को जो है सर्वे करा करके जो है केंद्र सरकार को भेजने के काम करे, न कि इन चाटुकार नेताओं के चक्कर में पड़ करके अपने समाज और अपने जो युवा हैं उनके करियर बर्बाद करने के चक्कर में आप सब ना पड़े। तो इन तथ्यों के साथ जो है मैं कई बिंदुओं को अब ज्यादा आगे न कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि समाज एक ही बात कहे कि जो है अपनी सामाजिक सुरक्षा, जो हमारी सामाजिक सुरक्षा कोई भी पार्टी अगर प्रदान करती है तो हम वोट देने के लिए तैयार हैं। हमारे अधिकार की बात करें, हम अगर किसी तरह का हमारे साथ शोषण का शिकार या तमाम तत्वों को अगर इस तरह का प्रेजेंट कोई कर रहा है तो हमारे लिए अगर नहीं बोल पा रही है तो हम उनके साथ देने का काम नहीं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बलराम बिन जी।